नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं आज की इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहले देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी कोरिया से इंपोर्ट वाली अशिया पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया है। ट्रंप के मुताबिक गाड़ियां, लकड़ी और मेडिकल मसनूआत पर दरामदी टैक्स में इजाफा किया जाएगा, जबकि दीगर अशिया पर टैरिफ 15% से बढ़ाकर 25% किया जा रहा है। ये फैसला जनूबी कोरिया की नेशनल असेंबली की जानिब से तिजारती मुआहिदे की मंजूरी पर ताखीर पर किया गया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका तेजी से फैसले करता है और शराकतदारों से भी यही तवक्का रखता है। पाकिस्तान के सूबे सिंध में पीर की रात जाफर एक्सप्रेस रेलवे ट्रैक पर बम धमाके का शिकार हो गई। पेशावर से कोयटा जाने वाली ट्रेन की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। हुक्काम के मुताबिक ट्रेन की रफ्तार कम होने की वजह से बड़ा जानी नुकसान टल गया और किसी मुसाफिर के जख्मी या हिलाक होने की इत्तला नहीं है। धमाके से रेलवे ट्रैक को शदीद नुकसान पहुंचा और आमद और रफ्त मुतासिर हुई। वाकया सिंध बलोचिस्तान सरहद के करीब पेश आया, जो पहले भी हसास इलाका रहा है और जाफर एक्सप्रेस माजी में भी हमलों का निशाना बनती रही है। लेबनान में ईरानी हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि ईरान पर किसी भी हमले को हिजबुल्लाह अपने ऊपर हमला समझेगी। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई पूरे खत्ते को जंग की लपेट में ले लेगी और हिजबुल्लाह गैर जानिबदार नहीं रहेगी। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब खित्ते में बढ़ती कशीदगी जोरों पर है और अब हालात मजीद संगीनी का इशारा कर रहे हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत पर अपोजिशन की जानबूझकर तौहीन का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि यौम जमहूरिया परेड के दौरान राज्यसभा और लोकसभा के अपोजिशन लीडरों को तीसरी कतार में बिठाया गया, जो कि सरासर गलत है। खड़गे ने कहा कि हुकूमत ने आईन, कांग्रेस और अपोजिशन की तौहीन क्यों की। उन्होंने कहा कि वो और राहुल गांधी काबीना रैंक के सीनियर लीडर हैं, उसके बावजूद उन्हें रियासती वज़रा और बच्चों के साथ तीसरी सफ में बिठाया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस और राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वो सख्त मजम्मत करते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में यूजीसी के खिलाफ एहतजाज ने नया रुख इख्तियार कर लिया। बीजेपी किसान मोर्चा के लीडर रमेश बहादुर सिंह और हिंदू रक्षा दल ने ऊंची जात के एमपी और एमएलए को चूड़ियां भेजी और नारेबाजी की। रमेश बहादुर सिंह ने कहा कि खानदान पहले और पार्टी बाद में आती है और तंजिया तौर पर कहा कि मुंतखब नुमाइंदे घर आकर खाना पकाएं। हिंदू रक्षा दल के महेंद्र पांडे ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी के कुछ लीडर खामोश तमाशाई बने हुए हैं और कहा कि ऊंची जात के बच्चों के साथ भी नाइंसाफी हो रही है। इस एहतजाज ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। अयोध्या में उत्तर प्रदेश हुकूमत और शंकर आचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद के दरमियान जारी तनाज़े के बीच जीएसटी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात से वो दिल आजुर्दा हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के हक और शंकर आचार्य की मुखालिफत में उन्होंने गवर्नर को इस्तीफा भेजा। इससे कबल बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को भी हुकूमत ने मुअत्तिल किया था, जिन्होंने ब्राह्मण मुखालिफ मुहिम और संतों के साथ बदसलूकी के इल्जामात लगाए थे। बीजेपी लीडर उमा भारती ने शंकर आचार्य होने का सबूत मांगने को गैर शाइस्ता करार देते हुए मामले के पुरअमन हल की अपील की। मध्य प्रदेश के इंदौर में आलूदा पानी से अमवात का सिलसिला जारी है और मरने वालों की तादाद 28 हो चुकी है। कई मरीज अब भी हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। साबिक वजीर आला कमलनाथ ने हुकूमत को कटहरे में खड़ा करते हुए कहा कि इतनी अमवात के बावजूद ना जिम्मेदारी तय हुई, ना मुस्तकिल हल सामने आया। उन्होंने कहा कि कभी जांच, कभी बीमारी का बहाना बनाकर हकीकत छुपाई जा रही है। कमलनाथ ने कहा कि दवा और पानी जैसी बुनियादी जरूरियात अगर मौत का सबब बन जाएं तो ये इंतजामी नहीं बल्कि हुकूमती नाकामी है।
उन्होंने कसूरवारों पर मुजरिमाना कार्रवाई, महफूज पानी की फौरी फराहमी और आजादाना जांच का मुतालबा किया। झारखंड में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है। रियासती इलेक्शन कमिश्नर अलका तिवारी के मुताबिक 48 म्युनिसिपल इदारों में 23 फरवरी को वोटिंग और 27 फरवरी को गिनती होगी। उनमें 9 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, 20 म्युनिसिपल काउंसिल और 19 नगर पंचायत शामिल हैं। नोटिफिकेशन 28 जनवरी को जारी होगा। नामजदगियां 29 जनवरी से 4 फरवरी तक होंगी, जबकि 7 फरवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। म्युनिसिपल इलाकों में 43 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। इलेक्शन में नोटा का कोई इंतजाम नहीं होगा और कोड ऑफ कंडक्ट फौरी नाफिज कर दिया गया है। साबिक कांग्रेसी लीडर और बिहार के सीनियर सियासतदान शकील अहमद ने अपनी जान को खतरा लाहिक होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बास पुराने साथियों ने उन्हें इत्तला दी है कि पार्टी क़ियादत ने पटना और मधुबनी में उनके घरों पर हमलों की हिदायत दी है, जिन्हें पुतला जलाने के एहतजाज के तौर पर दिखाया जाएगा। शकील अहमद ने एक्स पर व्हाट्सएप पैगाम का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए सवाल उठाया कि क्या यह सब राहुल गांधी की इजाजत के बगैर हो रहा है। वाज़ेह रहे कि शकील अहमद ने चंद दिन पहले राहुल गांधी को बुज़दिल और गैर महफूज लीडर करार दिया था। उन बयानात पर कांग्रेस लीडर मानिकम टैगोर ने उन्हें गद्दार कहा, जिसके बाद कांग्रेस के अंदरूनी इख्तिलाफात और क़यादत का बहरान एक बार फिर नुमायां हो रहा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर दोहरे मेयार अपनाने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी रहनुमा मगरबी एशिया के शूख के लिए सुर्ख कालीन बिछाते हैं और बैरून मुल्क मसाजिद में तस्वीरें खिंचवाते हैं, मगर अपने मुल्क में मज़ारों पर तोड़ फोड़ को खुशी से देखते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुनाफिकत जानबूझकर की जा रही है ताकि गुर्बत, बेरोजगारी और नौजवानों के मुस्तकबिल जैसे सवालात से तवज्जो हटाई जा सके। इंडिया हेट लैब की सालाना रिपोर्ट में उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी को 2025 में सबसे ज्यादा नफरत अंगेज तकारीर करने वालों की फहरिस्त में पहला नंबर पर रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक धामी ने एक साल में 71 नफरत अंगेज तकारीर की। उस पर रद्द अमल देते हुए धामी ने रिपोर्ट को सियासी मुहर्रकात पर मबनी करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 21 रियासतों में 1318 नफरत अंगेज तकारीर रिकॉर्ड हुई, जिनमें 98% में मुसलमान और ईसाई बुनियादी हदफ थे, जबकि 88% वाक़यात बीजेपी की इक़्तिदार वाली रियासतों में हुए हैं। अब देखते हैं स्टेट न्यूज़ तफसील से। कर्नाटक में मनरेगा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कांग्रेस ने रियासतगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। नायब वजीर आला और केपीसीसी सदर डीके शिव कुमार ने बताया कि हर तालुका में कम से कम 5 किलोमीटर की पैदल रैली और हर पंचायत सतह पर एहतजाज होगा। डीके शिव कुमार ने कहा कि मनरेगा सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की क़यादत में एक आईनी हक के तौर पर नाफिज हुआ था, जिससे देही आवाम को रोजगार मिला। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस स्कीम को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि जब तक नया कानून वापस नहीं लिया जाता, कांग्रेस की जद्दोजहद जारी रहेगी और असेंबली और पार्लियामेंट दोनों सतहों पर भरपूर मुखालिफत की जाएगी। पुलिस सरबराह के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने के मामले में बड़ी कार्रवाई आज की गई है। डीजी और आईजीपी डॉक्टर यमीश सलीम के खिलाफ गुमराहकुन वीडियो फैलाने पर कत्ल के मुलजिम पुनीत किरहल्ली और उसके साथियों के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पुनीत किरहल्ली ने एक निजी जायदाद से लाइव वीडियो के जरिए बांग्लादेशी तारिकीन वतन और पुलिस सरबराह की मुबैयना बेनामी मिल्कियत जैसे संगीन इल्जामात लगाए थे। जांच के बाद आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने वाज़ेह किया है कि फिरकावाराना नफरत और झूठी खबरों के जरिए समाजी हम आहंगी बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें जो आपके सामने पेश की गई। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।